को ये साड़ी पसंद आती है और ऐसी सेम साड़ी आप ख़रीदना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ मैंने जो ब्लाउज़ वेयर किया हुआ है इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हो मेरी ब्लाउज़ भी रेडीमेड ही है। चलिए अब सबसे पहले तो साड़ी पहनने से पहले आपको अपनी पेटीकोट पे ध्यान देना है। पेटीकोट की डोरी आपको अच्छी तरीके से अपनी राइट हैंड साइड पे बांधना है और जो पेटीकोट की एक्स्ट्रा फैब्रिक होती है उसको आपको खींचकर पीछे करना है ताकि दोनों साइड कमर के पास आपकी लुक बिल्कुल क्लीन हो जाए। चलिए अब पेटीकोट की डोरी अगर आप मान लीजिए अपनी नेवल के पास बांधते हो तो हेवी साड़ी पहनते वक्त आप उसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, 2 इंच आप ऊपर बांध लीजिए डोरी को। और उसके बाद सबसे पहले तो साड़ी ड्रेप करने से पहले हम एक बेसिक राउंड लगाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो बेसिक राउंड लगाने के लिए आप नीचे की तरफ लेंथ देख लें, कितनी लेंथ के साथ आप चलने फिरने में कंफर्टेबल हैं। वो लेंथ देखने के बाद आप अपनी अंगूठे का इस्तेमाल करें साड़ी को इन करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप चारों उंगलियों का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि कुछ फैब्रिक ज़्यादा अंदर की तरफ टक हो जाए और फिर नीचे से उनकी लेंथ एक बराबर ना आए। तो इसीलिए आप अंगूठे का सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करें और एक राउंड लगा लें। बहुत सारे लोग ये बेसिक राउंड को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पीछे की तरफ आपकी साड़ी की लेंथ ऊपर नीचे हो जाती है या बॉर्डर्स मुड़ जाती है, उसका जो रीज़न होता है यही होता है कि आपकी बेसिक राउंड अच्छे से नहीं होती। देखिए अब जब आपकी राउंड कंप्लीट होने वाली रहती है तो राइट साइड पे फैब्रिक को थोड़ा सा टाइट खींचकर आप इसको टक कर लें। तो यहाँ पे हमने कपड़े को टाइट खींचकर टक क्यों किया है इसका रीज़न आपको जब मैं सामने के प्लेट्स बनाऊंगी तब आपको पता चल जाएगा। और एक राउंड कंप्लीट करने के बाद आप अपना पल्लू वाला साइड को पकड़ लें और इस साइड को आपको पीछे की साइड से घुमाते हुए अच्छी तरीके से सामने की तरफ लाना है। आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ ऊपर वाली बॉर्डर को पकड़ते पकड़ते ही अपनी पल्लू वाले साइड को पकड़ा, क्योंकि जब आप डायरेक्ट पकड़ लेते हो ना पल्लू वाला साइड तो हो सकता है कि फैब्रिक आपकी मुड़ जाए या नीचे वाली बॉर्डर आप ऊपर की तरफ पकड़ लो, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी मैंने दोनों हाथों से इनकी दोनों बॉर्डर को पकड़ कर रखा है। अब जो बॉर्डर मेरे राइट हैंड पे है उसको मैं कुछ टाइम के लिए ऐसे टक करके छोड़ दूंगी और जो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे बॉर्डर है यहाँ से मैं प्लेट बनाना शुरू करूँगी। देखिए आपको दिखेगा कि बॉर्डर्स के कॉर्नर को छोड़कर मैंने थोड़ा सा पीछे ये पकड़ा हुआ है इसको, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्लेट होनी चाहिए वो और सारे प्लेट की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए, ताकि उसके पीछे बनने वाले जितने भी प्लेट्स आएंगे वो इस फर्स्ट प्लेट के पीछे आसानी से हाइड हो जाएं। अब एक एक करके आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए फैब्रिक को पकड़ते हुए जाइए और उसकी प्लेट्स अरेंज करते हुए जाइए। क्योंकि देखिए मैं तो आपको प्लेट्स बनाने के कई तरीके बता सकती थी, बट जो भी बिगनर हैं वो कैसे हेवी साड़ी को प्लेट्स में अरेंज करें मुझे इसका भी ध्यान रखना था, इसीलिए मैंने आपको ये वाला तरीका दिखाया है। आप आसानी से, आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस बारी बारी से अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके प्लेट्स बनाना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाले प्लेट में हो सकती है कि आपकी फैब्रिक बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, तो अगर फैब्रिक आपकी छोटी पड़ जाती है लास्ट वाले प्लेट बनाने में तो आप लास्ट के 2 प्लेट को आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरी फर्स्ट प्लेट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो प्लेट है मेरी एक साइज़ की है, बट लास्ट वाले 2 प्लेट मेरी थोड़ी सी छोटी है क्योंकि उसको मैंने एडजस्ट कर दिया था। अब देखिए इतनी हेवी बॉर्डर वाली साड़ी को पिन लगा नहीं सकते हम, ना ही क्लिप लगा सकते हैं, तो इनको सिक्योर करने के लिए अभी के लिए मैं क्लचर का इस्तेमाल करूँगी और इन सभी को अच्छी तरीके से पकड़ लूँगी। देखिए भारी साड़ी को अगर पहनना मुश्किल होता है ना तो उसमें ये वाला स्टेप बहुत इजी होता है। अगर आप एक बार उनको प्लेट में अरेंज कर लो तो ऊपर से नीचे तक आपको आपके प्लेट्स बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। तो बस उनको आपको कलेक्ट करना है और अपनी शोल्डर पे डालना है। शोल्डर पे लेने के बाद आप पीछे की साइड पल्लू की लेंथ कितना रखना चाहते हो वो मेज़र कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक रिच लुक के लिए आप पल्लू की लेंथ अपने घुटने से नीचे तक रखें। अब हम इस भारी पल्लू को एक बार में ही अपनी ब्लाउज़ के साथ सेट नहीं करेंगे, बल्कि इन सभी प्लेट्स पे पहले हम एक पिन लगा लेंगे।
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पिन में 2 छोटी छोटी मोती मैंने डालकर रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिन जो होती है वो आपकी साड़ी को आर पार करती हुई निकल जाती है। उनकी जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो भी आपकी साड़ी के अंदर चला जाता है, और ऐसी हेवी साड़ियों में तो बहुत बार होता है। तो इसीलिए आप अंदर की तरफ 2 मोती डाल लें और उसके बाद सभी प्लेट्स को पहले एक साथ अच्छे से सेट कर लें। अब उसके बाद आप अपनी कंधे पर इसको रखें, और देखिए यहाँ पे कंधे वाली पिन में भी मैंने अंदर की तरफ 2 छोटे छोटे से मोती डालकर रखा है। और अब इस पिन को मैं अपनी कंधे पे सेट कर लूँगी। कंधे पे पिन लगाने के लिए आप पिन को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह ही लगाएं। और ये देखिए मैंने अपने कंधे वाली पिन को सेट कर लिया। अब यहाँ पे सामने की तरफ जो 2 बॉर्डर्स हैं, आगे और पीछे वाली, इन 2 बॉर्डर्स को आपस में मिलाते हुए आप चाहो तो यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगा सकते हो। और अगर आपकी बॉर्डर ऐसे रहती है तो आपको पिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाली बॉर्डर है इसको हम घुमाते हुए अपनी कमर के पास लेकर आएंगे। तो कमर के पास हम इतनी फैब्रिक मेज़र करके छोड़ देंगे। अगर आपको फैब्रिक मेज़र करना नहीं आता तो जब आप कपड़े को खींचोगे तो आपकी कमर पे जितनी दूर तक फिटिंग आती है, अगर आपको वो फिटिंग पसंद है तो आप उतनी मेज़र करके छोड़ सकते हो। और सामने की तरफ प्लेट्स बनाने से पहले आप अपनी नेवल तक मेज़र करके थोड़ी सी फैब्रिक छोड़कर उस फैब्रिक के आगे से प्लेट्स अरेंज करना शुरू करें। यहाँ पे आप मेरी उंगलियों को ध्यान से देखें जिनको प्लेट्स बनाना नहीं आता। और अगर अभी इस वक्त आपके पास कोई सी भी फैब्रिक है तो आप उस फैब्रिक में अपनी उंगलियों को इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए प्लेट्स बना सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो फैब्रिक है मेरी साड़ी की वो नीचे की तरफ हेवी है ना। तो इसीलिए मैंने अपने नीचे वाले फैब्रिक को अपनी सरफेस में ही टिका कर रखा है और केवल ऊपर की साइड पे मैंने प्लेट्स बनाया है, ताकि ज़्यादा वेट ना पड़े मेरे हाथों पे और सभी प्लेट्स अच्छे से बन भी जाएं। तो अब मैंने राइट वाले साइड की फर्स्ट प्लेट को चौड़ा भी कर दिया और सभी प्लेट्स को अब एक साथ लेते हुए हम सामने की तरफ से 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इनको पकड़ लेंगे। तो अब आपको नीचे की तरफ लेंथ देखना है कि आपकी बेसिक राउंड से आपकी प्लेट वाली लेंथ मिल रही है या नहीं, और ऊपर की तरफ जितनी भी फैब्रिक टक होने वाली है उन सभी को लेकर आप एक सेफ्टी पिन लगा लें। ये सेफ्टी पिन आपकी इस प्लेट को बाहर निकलने नहीं देगी और अच्छी तरीके से सभी प्लेट को एक जगह पर बना कर रखेगी। तो अगेन मैंने इस पिन में भी 2 छोटे छोटे मोतियों का इस्तेमाल किया था, ताकि ये जो पिन है वो साड़ी के आर पार ना हो जाए। और अब इस पिन वाले एरिया को हम अपनी ठीक जो हमारी पेटीकोट की डोरी है उस लेंथ तक रखेंगे और सभी प्लेट्स को इन कर देंगे। अब ये जो कमर वाला पार्ट था जिसको हमने छोड़ा था, इसको हमें अपने प्लेट्स से नीचे से होकर बाहर की तरफ निकालना है। देखिए मैंने अपने राइट हैंड को अंदर की तरफ इन किया है और इस कपड़े को साथ में लेते हुए मैं अपनी राइट साइड पे बाहर निकाल रही हूँ। तो अब इस फैब्रिक को आप धीरे धीरे से खींचोगे तो आपका जो लेफ्ट वाला कमर वाला पोर्शन होगा वो बिल्कुल क्लीन होता चला जाएगा। तो जिनको भी ये ट्रिक समझने में प्रॉब्लम होती है वो बस यहाँ पे ध्यान से देखें। आपको करना कुछ नहीं है, केवल दूसरी तरफ फैब्रिक निकालनी है और अपने लेफ्ट हैंड से फैब्रिक को सेट करते हुए जाना है। फिर निकली हुई फैब्रिक को ट्विस्ट करना है, उस पर एक छोटा सा आपको गांठ बनाना है और फिर उसको इन कर देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गई है हम इसको पीछे की तरफ घुमा कर ही टक कर देंगे और बस ये जो बॉर्डर है इनको हम सेट कर देंगे। तो इसी के साथ आपकी जो ड्रेपिंग होगी वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और यदि कहीं पे भी आपको इस स्टाइल में कंफ्यूजन हुई है तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हो। तो जब आपकी ये ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो देखिए आपका जो फाइनल लुक होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। कमर वाला पोर्शन भी काफ़ी परफेक्टली सेट होगा। और जिनको भी प्रॉब्लम होती है पीछे की बॉर्डर्स में, अगर आपकी बॉर्डर उठ जाती है तो केवल आपको आपकी बेसिक राउंड को अच्छी तरीके से सेट करना है। चलिए अब इस साड़ी में जो मैंने नीचे की तरफ क्लचर यूज़ किया था उसको अब मैं रिमूव कर दूंगी।
अब भारी साड़ी पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होता है जो सर पे पल्लू रखते हैं, क्योंकि इनकी जो पल्लू होती है इतनी हेवी होती है कि सर पे टिक ही नहीं पाती। तो इसके लिए आप इस टाइप की इंटरलॉकिंग टेप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इंटरलॉकिंग टेप 2 साइड की होती है। इसका जो एक पार्ट होता है थोड़ा सा खुरदुरा होता है और दूसरा पार्ट इसका बिल्कुल सॉफ्ट फर वाला होता है, आप जैसे कि देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का लिया है, ये हर कलर में आती है। तो ये मैंने ब्लैक कलर का इसलिए लिया है क्योंकि हमारे बालों के साथ ये अच्छे से मैच हो जाएगा और अलग से पता भी नहीं चलेगा। देखिए अब ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट है इसका, इसे हमें अपने सर पे रखकर इस टाइप की क्लिप के साथ हमें इनको अपनी बालों के साथ अटैच करना है। तो आप बीच में भी टोटल आप 3 क्लिप का इस्तेमाल करें, 2 साइड में और एक बीच में। अब इसके बाद आप अपनी घूंघट जहाँ पे लेना चाहते हो आप उसको एक बार मेज़र कर लें। मैं आपको बोलूँगी कि आप दोनों ही साइड अपनी जो सर पे जब आप पल्लू लेते हो तो दोनों साइड को आप लूज़ रखें थोड़ा, ताकि आपके सर को दोनों तरफ मूव करने में आसानी हो। अब आपको टेप का दूसरा साइड अपने पल्लू में कहाँ अटैच करना है वो आप देख लें और अपने हाथों से पकड़कर आप सामने की तरफ अपनी पल्लू को लेकर आ जाएं। अब इंटरलॉकिंग टेप का जो दूसरा साइड है वो आप अपनी पल्लू के उस एरिया पे रखिए जहाँ पे आपने मार्क किया है और इसको आपको छोटे छोटे सेफ्टी पिन से अटैच करना है। तो ससुराल में रहने वाले नए दुल्हनों के लिए ये वाली ट्रिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें आप कितनी भी भारी से भारी साड़ी पहन लें, केवल आप उसमें ये इंटरलॉकिंग टेप अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लें और इनको अपनी सर पे अटैच कर लें। तो देखिए इसको आपको लगाना कैसे है। ऐसे तो मैं आपको कैमरे के सामने दिखा रही हूँ, बट जब आप ये लगाने वाले रहें तो हमेशा आप मिरर के सामने ही लगाइए, आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अब लीजिए, आप कितनी भी भारी से भारी पल्लू पहन लें, कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपका ये पल्लू बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला है सर से। अब एक काम आप ये कर लें कि आपकी जो ये बॉर्डर है वो कई बार ऐसा होता है कि पीछे की तरफ मुड़ जाती है और इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो सामने की तरफ दिखने लगता है। तो आप बॉर्डर को ऐसे सीधा करके अपने कंधे पे एक छोटी सी पिन लगा लें। तो हेवी साड़ी की इस लुक को कंप्लीट करने के लिए आप मेरी तरह चोकर वाली ज्वेलरी वेयर कर सकते हो। इस ज्वेलरी की भी कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड स्टाइल के लिए आपको अपनी साड़ी की ड्रेपिंग अपने फ्रंट प्लेट्स तक बनाकर रखनी है और यहाँ पे पल्लू मेरी पहले से ही सेट है, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने अभी जस्ट पीछे वाले स्टाइल में सेट किया था। तो इस स्टाइल में आपको आपकी पल्लू लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डालनी है और पल्लू को आपको सीधा सामने की तरफ ही रखना है। अब इसके बाद जो किनारे की तरफ आपकी वाटरफॉल प्लेट्स आती है उसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी 1 हाथ जितनी होनी चाहिए। अगर 1 हाथ से आपकी जो ये डिस्टेंस है वो कम पड़ रही है तो आप पल्लू को छोटा कर सकते हो। और देखिए ये जो पल्लू है ना, अगर भारी साड़ी है आपकी तो इसको हल्का सा आप अपनी शोल्डर पे ऐसे गिरा कर ही रखें, तो इसमें आपकी लुक काफ़ी अच्छी पड़ेगी और जो पल्लू का पूरा जो वेट है वो आपके कंधे पे भी नहीं पड़ेगा। कंधे पे पिन लगाने के लिए आप अगेन मोती वाली पिन का ही इस्तेमाल करें और इसके बाद जो आपका नीचे वाला पल्लू का हिस्सा है इसको लेकर आपको छोटे से छोटे 2 प्लेट्स बनाने हैं। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपकी ये जो हिस्सा है वो पीछे की तरफ घूमकर नहीं जा पा रहा है या लेंथ छोटी पड़ रही है तो आप प्लेट्स को यहाँ पे कम कर सकते हो और इसके बाद आपको ये वाला हिस्सा अपनी ब्लाउज की नीचे वाली लेंथ पे पिन लगाते हुए सेट करना है। तो इस स्टाइल में सामने की तरफ से जो आपका प्लेट बिल्कुल तिरछा होते हुए राइट साइड पे जाता है, इसको आपको उसी तरीके से सेट करना है जैसे वो है। तो केवल हमें अपने हाथों से इन एक एक प्लेट्स को फ्री कर देना है। तो ये जो स्टाइल है इसमें आपकी सामने की लुक के साथ साथ आपका बैक लुक भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आता है। तो हेवी वेट वाली साड़ियाँ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं कि अगर आप उसको अच्छी तरीके से ड्रेप कर लो तो लुक एनहेंस करने के लिए आपको अलग से एक्सटेंशंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब जिनको हेवी साड़ी में सीधा पल्ला लेना पसंद है, ये स्टाइल उन्हीं के लिए है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी साड़ी की एक राउंड कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपको आपके
पल्लू वाले प्लेट्स को अरेंज करना होता है, जो कि मेरी यहाँ पे पहले से ही सेट है। तो इसको केवल मैं अपने कंधे पे रख कर छोड़ दूँगी। और देखिए, कभी भी आप अपने सामने के प्लेट्स को उल्टा पल्ला और सीधा पल्ला में बनाने में कंफ्यूज ना हो। देखिए, दोनों ही जो पल्लू होती है उनमें हमारे सामने के प्लेट्स थोड़े से अलग होते हैं। इसमें आपको आपकी जो बेसिक राउंड है उसको आपको अपनी नेवल से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड तक करना होता है और उसके बाद आपको सामने के प्लेट्स बनाने होते हैं। अब सामने के प्लेट्स जब आपके बन जाते हैं तो आपको आपकी प्लेट्स का डायरेक्शन अपने राइट हैंड की तरफ रखना है। उल्टा पल्ला जब हम लेते हैं तो उसमें हमारी प्लेट्स की डायरेक्शन हमारे लेफ़्ट साइड पे होती है, लेकिन इसमें हमारी प्लेट्स हमारी राइट हैंड के साइड पे होगी। और बस इसको हम अपनी बेली बटन के पास ऐसे टक कर देंगे। अब इसके बाद हमारा जो पल्लू है वो पीछे की तरफ से होते हुए हमारी राइट साइड की शोल्डर पे आ जाएगी। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप पल्लू को जिस भी साइड की शोल्डर पे डालते हो, आपका सामने वाला प्लेट उसी साइड की डायरेक्शन पे होगा। तो अब सामने की तरफ ये वाली लेंथ जहाँ तक आ रही थी, मैं वहाँ पे अपनी कंधे वाली प्लेट को अरेंज कर ले रही हूँ और बस इनको अपनी ब्लाउज़ के साथ अटैच करके मैं एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूँगी। सामने की तरफ पल्लू की लेंथ कितनी रखनी है अगर आपको नहीं पता तो आप बस अपनी साड़ी की डिज़ाइन देखें। अगर आपकी भी घुटने तक साड़ी की प्लेट्स वाली डिज़ाइन आ रही है तो बस उससे 2 इंच ऊपर आप अपनी पल्लू को रख सकते हो। अब देखिए, सामने की तरफ आपकी चेस्ट से जो बिल्कुल टच हुई बॉर्डर है, अंदर वाली बॉर्डर, उसको छोड़कर आप सभी प्लेट्स को अच्छी तरीके से अरेंज कर लें। अब ये वाली जो बॉर्डर है इसको हल्का सा ऐसे खींचकर, क्योंकि ये बॉर्डर अभी पीछे घूम कर जाएगी तो इसलिए इसको ऐसे खींचकर यहाँ पे आपको एक सेफ्टी पिन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पिन मैंने ब्लाउज़ के अंदर से नहीं लगाई हूँ, मैंने बॉर्डर को केवल उठाया है और सभी प्लेट्स को सेट कर लिया है। अब ये वाली जो बॉर्डर है ये घूम कर हमें अपने पीछे की तरफ लेकर जाना है और यहाँ पे मैं इनको अपनी पेटीकोट के अंदर टक नहीं करूँगी, क्योंकि इससे फिर इनका जो किनारा होता है वो सिकुड़ जाता है। तो मैंने केवल सेफ्टी पिन ही यूज़ किया है। तो अब अगर इसमें आपको घूंघट ऐड करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। घूंघट के लिए अगेन आप वो वाला ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने स्टाइल नंबर 1 में आपके साथ शेयर किया है। तो आज के वीडियो की कौन सी स्टेप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।